लास्ट टाइम हमने लिथियम ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड और मैग्नीशियम ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड को पढ़ा है। आज हम टिन ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। टिन मेटल है वो फोर्थ ए ग्रुप का फोर्थ तत्व है टिन, जिसका एटॉमिक नंबर है 50 और एटॉमिक वेट 118.69 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p2। इसके 4s और 4p कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4s कंप्लीट है, लेकिन 4p के अंदर दो इलेक्ट्रॉन यानी कार्बन के समान इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। टिन ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड 4s और 4p कक्षकीय इलेक्ट्रॉनों के कारण से दो प्रकार की ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाता है, +2 और +4। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में अक्रिय युग्म प्रभाव प्रभावी होता है, यानी 4p के दो इलेक्ट्रॉन देने के पश्चात 4s कक्षक का पेनिट्रेशन पावर अधिक होने के कारण ये नाभिक के नजदीक चले जाते हैं, जिसके कारण से इसमें केवल ये 4p के दो इलेक्ट्रॉन देकर के +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाता है। लेकिन उसके पश्चात ये स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +4 दर्शाता है, कारण कि 4s के दो इलेक्ट्रॉन और 4p के दो इलेक्ट्रॉन देकर के ये अपना 4s0 4p0 विन्यास यानी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने का ये +4 ऑक्सीकरण अवस्था देता है, जिसके कारण से ये ऑक्सीकरण अवस्था स्टेबल होती है। Sn+2 आयन ये सिंपल ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड बनाते हैं, जिसमें C2H5 का होल टू Sn, C6H5 का होल टू Sn, C5H5 का होल टू Sn। इस प्रकार से ये Sn+2 ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड्स कहलाते हैं। और Sn+4 इसमें सिंपल ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड और मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड, साथ ही इसमें अनसिमेट्रिक ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड भी बनते हैं। तो सिंपल ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड CH3 का होल 4 Sn, C2H5 का होल 4 Sn, C6H5 का होल 4 Sn। साथ ही मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड R3SnCl यानी R CH3 भी है, C2H5 भी है, C6H5 भी है आदि। इसी प्रकार से R2SnCl2 इनमें दो कार्बनिक समूह और दो अकार्बनिक समूह जुड़ा होता है। RSnCl3 इसमें एक कार्बनिक समूह और 3 अकार्बनिक समूह जुड़े होते हैं। साथ ही अनसिमेट्रिक ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड C2H5 का होल टू SnCl3 का होल टू, यानी अनसिमेट्रिक ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड वे ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड जिसमें दो भिन्न भिन्न प्रकार के कार्बनिक समूह 3 धातु के साथ जुड़े होते हैं, उसे सिंपल अनसिमेट्रिक सिंपल ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड्स कहते हैं। इस प्रकार से ये निम्न दो प्रकार के ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड बनाता है, एक तो +2 ऑक्सीकरण अवस्था वाले और दूसरे +4 ऑक्सीकरण अवस्था वाले ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड। प्रिपरेशन +2 Sn ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड। सबसे पहले अपने Sn+2 ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड्स की प्रिपरेशन करेंगे, जिसमें ग्रीनियर अभिकर्मक यानी मुख्य अभिकर्मक है वो ग्रीनियर अभिकर्मक होता है। ये जब स्टेनस क्लोराइड के साथ क्रिया करता है ईथर की प्रेजेंस में, तो C6H5 का होल टू Sn यानी सिंपल ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड टिन प्राप्त होता है। इसी प्रकार से ग्रीनियर अभिकर्मक C2H5MgBr प्लस SnCl2 इक्वल टू C2H5 का होल टू Sn प्लस MgBr2। इसी प्रकार से एक साइक्लोपेंटाडाइनाइल सोडियम की क्रिया जब स्टेनस क्लोराइड से करवाते हैं, तब हमें इस प्रकार का C5H5 का होल टू Sn ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड प्राप्त होता है, जिस प्रकार से फेरोसिन, निकोलोसिन, कोबाल्टोसिन आदि प्रकार के ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड प्राप्त होते हैं। इन्हें साधारण नाम सैंडविच टिन ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड्स कहते हैं।
ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड द्रव यौगिक होते हैं, इनका क्वथनांक का मान है वो कम होता है। ये कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। प्रिपरेशन में ये जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं, यानी C6H5 का होल टू Sn प्लस 1/2 O2 इक्वल टू C6H5 का होल टू SNO, यानी तीन धातु है वो ऑक्सीडेशन, तीन धातु का ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसके कारण से Sn+2 से Sn+4 ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण से इसमें डाइफेनिल टिन ऑक्साइड्स यौगिक प्राप्त होता है। दूसरी रिएक्शन, जब एक कार्बोहाइड्रेट यौगिक की क्रिया एल्किल यौगिक के साथ करवाते हैं, यानी एल्किल हैलाइड यौगिक के साथ करवाते हैं, तब भी हमें मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स प्राप्त होता है, जैसे C6H5 का होल टू Sn प्लस C6H5Cl, तो C6H5 का होल थ्राइस SnCl, तो ये ट्राइफेनिल टिन क्लोराइड यौगिक प्राप्त होता है। इस प्रकार से जब इसकी एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से दूसरे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के साथ क्रिया करवाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल C2H5 का होल टू Sn प्लस C2H5 का होल टू Zn, तो ये C2H5 का होल और Sn कार्बोहाइड्रेट यौगिक बनाता है, यानी टेट्रा Sn+4 ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड देता है। नेक्स्ट है Sn+4 ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। Sn+4 ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड और अनसिमेट्रिक सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, यानी R4Sn, R3SnH2, R2SnH2, RSnX3। और अनसिमेट्रिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में हमने पढ़ा था C6H5 होल टू Sn C2H5 का होल टू, ये अनसिमेट्रिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से असममितीय कार्बोहाइड्रेट यौगिक। प्रिपरेशन, जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, यहाँ पर तीन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का सिंथेसिस है वो अधिकतर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ किया जाता है, कारण कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बनाने के लिए जो प्रधान अभिकर्मक होता है वो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक और लिथियम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं। इनकी उपस्थिति में अनेक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट यौगिकों का निर्माण किया जाता है, इसलिए तीन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी इसके द्वारा ही औद्योगिक स्तर पर प्राप्त किए जाते हैं। RMgX 4-RMgX की जब स्टेनिक क्लोराइड SnCl4 के साथ करवाते हैं तो ये R4Sn प्लस 2MgH2 प्लस 2MgCl2, यानी R4Sn का कार्बोहाइड्रेट यौगिक प्राप्त होता है, यानी सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स OMC। ठीक उसी प्रकार 2RMgBr प्लस SnCl4, यहाँ पर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया स्टेनिक क्लोराइड के साथ ईथर की उपस्थिति में करवाते हैं तो हमें मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स प्राप्त होते हैं, जैसे R2SnCl2 प्लस MgBr2 प्लस MgCl2। R इक्वल टू यहाँ पर CH3 C2H5 और C6H5 होते हैं। तो यहाँ पर हमें जैसे अब यहाँ CH3 हो तो डाईमेथिल टिन डाइक्लोराइड, इसी प्रकार से यदि एथिल समूह हो तो डाईएथिल टिन डाइक्लोराइड, यदि फेनिल समूह हो तो डाईफेनिल टिन डाइक्लोराइड यौगिक प्राप्त होता है। दूसरी प्रिपरेशन, जब डाईएथिल टिन का रिफ्लेक्शन करते हैं, यानी इसको करीब लगभग 4 आवर्स तक 4 घंटे तक इसका रिफ्लेक्शन करते हैं तो हमें टेट्रा एथिल टिन कार्बोहाइड्रेट यौगिक प्राप्त होता है, यानी Sn+2 है वो Sn+4 ऑक्सीकरण अवस्था में बदल करके ये यौगिक प्राप्त होता है, यानी टेट्रा एथिल टिन कार्बोहाइड्रेट यौगिक बनाता है। तीसरी विधि, जब एल्किल क्लोराइड की क्रिया धातु युग्म के साथ करवाते हैं, धातु युग्म वो होते हैं जब दो धातुओं का कॉम्बिनेशन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अमलगम है, सोडियम और Hg का मिश्रण होता है जो अनेक प्रकार की अपचायक अभिक्रियाओं में काम में लिया जाता है। ठीक उसी प्रकार टिन सोडियम
ये मेटल पेयर कहलाता है, यानी धातु युग्म है जिसकी क्रिया एल्किल हैलाइड के साथ करवाते हैं तो टेट्रा एल्किल यानी टेट्रा एथिल टिन का धात्विक यौगिक प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार नेक्स्ट प्रिपरेशन है C2H5 का होल टू SnCl2 प्लस इसकी जब मिक्स्ड और इनऑर्गेनोमेटली कंपाउंड की क्रिया अन्य कार्बधात्विक यौगिक के साथ क्रिया कराते हैं तब भी हमें सिंपल ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड यानी C2H5 का होल 4 Sn कार्बधात्विक यौगिक बनता है। इस प्रकार से अनेक अभिक्रियाएं हैं जिसके द्वारा ये कार्बधात्विक यौगिक बनते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है जब अपने मिश्रित तीन कार्बधात्विक यौगिक की क्रिया आयोडीन के साथ करवाते हैं तब भी हमें टिन के 3+4 कार्बधात्विक यौगिक प्राप्त होते हैं।